गरीब किसान को खाया खेत में सांप। गांव के किनारे एक गरीब किसान हरनाम रहता था। उसकी जिंदगी का सहारा केवल उसका छोटा सा खेत था। यही खेत उसकी जीविका का साधन था और वह दिन रात मेहनत करके उसमें फसल उगाता था। हालांकि हरनाम के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हरनाम का खेत बहुत उपजाऊ नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से उसे हरा भरा बना दिया था। सुबह सूरज उगने से पहले ही हरनाम खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन हरनाम की आर्थिक स्थिति फिर भी बहुत कमजोर थी। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे और उनका पेट भरने के लिए हरनाम को दिन रात पसीना बहाना पड़ता था। एक दिन जब हरनाम अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी फसल के पास एक बड़ा सांप रेंग रहा है। सांप को देखकर हरनाम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके सांप को भगाने की कोशिश की। सांप भागने के बजाय वहीं बैठा रहा और फुफकारने लगा। हरनाम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार उसने सोचा कि वह सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह किसी भी जीव को मारने में विश्वास नहीं करता था। उसने बस खेत के दूसरे हिस्से में काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर वही सांप खेत में दिखाई दिया। हरनाम ने सोचा कि शायद ये सांप उसके खेत में रहने आ गया है। धीरे धीरे हरनाम ने सांप से डरना बंद कर दिया। वह सांप को खाना डालने लगा और सांप भी हरनाम को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा लगने लगा कि सांप और किसान के बीच एक अनकही दोस्ती हो गई है। कुछ महीनों बाद हरनाम के खेत में अचानक बहुत अच्छी फसल हुई। गांव वालों को ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि पहले उसका खेत इतना उपजाऊ नहीं था। हरनाम को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। वह इस चमत्कार का श्रेय सांप को देने लगा। उसने सोचा कि शायद सांप उसके लिए सौभाग्य लेकर आया है। हरनाम ने गांव में यह बात फैला दी कि सांप उसका रक्षक है और उसकी फसल को बुरी नज़र से बचा रहा है। गांव के लोग हरनाम के खेत को देखकर हैरान थे और सोचने लगे कि वह कितना भाग्यशाली है। धीरे धीरे हरनाम के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा कि अगर यह सांप उसके खेत के लिए सौभाग्यशाली है, तो क्यों न उससे और अधिक धन प्राप्त किया जाए। एक दिन हरनाम ने सांप को पकड़ा और उससे कहा, तू मेरा रक्षक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझे और अमीर बना दे। मुझे और धन चाहिए। सांप हरनाम को देखता रहा, मानो उसकी बात समझ रहा हो। लेकिन सांप चुप रहा और वापस खेत के कोने में चला गया। हरनाम को गुस्सा आया कि सांप ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन जब हरनाम खेत में गया, तो उसने देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में आग लगी हुई थी और सब कुछ खाक हो चुका था। हरनाम को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उसने देखा कि वही सांप खेत के बीचों बीच बैठा हुआ था। सांप ने उसकी तरफ देखा और फिर जंगल की ओर चला गया। हरनाम ने समझ लिया कि यह सब उसके लालच का परिणाम है। उसने सांप से धन की मांग करके अपने भाग्य को खुद बर्बाद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि जो सांप उसकी मदद कर रहा था, उसने कभी कुछ नहीं मांगा था। लेकिन हरनाम ने लालच में आकर उस सांप को नाराज कर दिया। हरनाम ने उस घटना से सबक लिया और अपने खेत को फिर से मेहनत से उपजाऊ बनाने की कोशिश करने लगा। उसने तय किया कि अब वह लालच नहीं करेगा और केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करेगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने भाग्य पर और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। लालच कभी कभी हमारी किस्मत को बर्बाद कर सकता है। अगर हरनाम ने सांप को सम्मान के साथ रहने दिया होता और अपनी किस्मत से संतुष्ट रहता, तो उसे इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।